गोहाना के महम रोड के गुड़ा चौक के पास पूर्व एसएमओ डॉक्टर कर्मवीर ने की एनके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत। अस्पताल में सामान्य बीमारियों के इलाज सहित गायनी, हेयर ट्रांसप्लांट की मिलेंगी सुविधाएं। 20 रुपए की कम फीस में आधुनिक चिकित्सीय उपकरणों के साथ मिलेगा बेहतर इलाज। मरीजों को बेहतर इलाज के साथ मिलेगा रिटायर्ड एसएमओ डॉक्टर कर्मवीर के अनेक वर्षों के अनुभव का फायदा। जगत महान मीडिया संस्थान की टीम ने किया अस्पताल का दौरा और वहां की सुविधाओं के जानने का किया प्रयास। डॉक्टर कर्मवीर से जाना कि कैसे एक आम आदमी की पहुंच में होगा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और वे कैसे कर पाएंगे 20 रुपए की ओपीडी फीस में मरीजों का इलाज। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज़ की टीम लगातार आपको जनहित में अलग अलग हॉस्पिटल में जाके वहां के चिकित्सकों के बारे में और वहां की सुविधाओं के बारे में बता रही है। आज हमारी टीम पहुंची है गोहाना के नए खुले एनके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। ये जो हॉस्पिटल है ये खोला है यहाँ गोहाना के नागरिक अस्पताल में लगातार कई वर्षों तक कार्यरत रहे एसएमओ डॉक्टर कर्मवीर द्वारा। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो रिटायरमेंट के बाद भी इस गोहाना में अपनी सेवाएं देने के लिए इन्होंने अपना ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला। डॉक्टर कर्मवीर जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपने रिटायरमेंट के बाद ये हॉस्पिटल गोहाना में ही क्यों खोला? क्योंकि देखिए, मेरी जो सेवा है पिछले 25 वर्ष से 30 वर्ष की मैंने टोटल सेवा की, जिसमें से 25 वर्ष मैंने गोहाना को एज ए चिकित्सक प्रदान किए हैं जी। तो एक कहते 25 वर्ष के दौरान जो आदमी को यहाँ की जनता से, यहाँ के एम्प्लॉई से, यहाँ के जितने भी कहते हैं कि भाई सीनियर सिटीजन से जो अटैचमेंट हुई है, मुझे लगा कि भाई अब आपने सरकारी सेवा में रह करके जो इनको सेवा दी है तो आगे इसको कंटिन्यू करने का मेरा इरादा रहा। हम कहेंगे भाई इनको मिनिमम कहते हैं जो रिसोर्सेज इनसे मिनिमम कवर करते हुए भी ज़्यादा चार्ज ना लगें, तो हम एक किस्म से भाई हमारा भी समय पास हो जाए, इनको सेवा मिल जाए। तो ये सब जिस प्रकार से आपने इस हॉस्पिटल का नाम मल्टी स्पेशलिटी रखा है, तो यहाँ पे ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं जिसके कारण ये मल्टी स्पेशलिटी है? मल्टी स्पेशलिटी सबसे पहले हमने हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जो आज तक गोहाना शहर में नहीं था, हम सबसे पहले ये सुविधा लेकर के आए हैं। दूसरा, जो ऑब्स्टेट्रिशियन की सेवाएं हैं, डिलीवरी, सिजेरियन, कॉम्प्लिकेटेड, नॉर्मल डिलीवरी, जनरल सर्जरी, ट्रॉमा और सामान्य रोग, ये हम मरीजों को जितने भी आ रहे हैं आसानी से दे पा रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, आपने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला और भी बहुत सारे हॉस्पिटल लगातार खुलते जा रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट है उनके अंदर भरोसा कम है ऐसे हॉस्पिटल्स के पक्ष में, जबकि लोग जो है केमिस्ट के पास दवाई लेके अपना इलाज करना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। क्यों नहीं विश्वास बन पा रहा? देखिए, इसका एक रीज़न है, हम यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा दोषी माने, क्योंकि हम मरीज़ को उनकी भाषा में जा कर के ये कन्विंस नहीं कर पाते कि भाई आपको हमारे अंदर और एक आम आरएमपी, केमिस्ट या जो भी हमारे पास रह कर के बच्चा जाता है उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि जो डायग्नोसिस है वो सबसे अहम होता है। अगर हम किसी मरीज़ का डायग्नोसिस नहीं कर पाते तो कह लिए कि भी उसका इलाज ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तो एक तो यही रहता है, जब वो केमिस्ट के पास जाता है, आरएमपी के पास जाता है, वो इन्वेस्टिगेट ना करके एक कहते हैं सुपरफिशियल उसे लक्षण पूछ के लक्षण के आधार पर दवाई दे देता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसका अदर वे देखें, अगर वो हमारे पास आता है तो हम लैब फैसिलिटी जो उसके इन्वेस्टिगेट कराएंगे तो हमारा इकोनॉमिकल खर्चा उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा चला जाता है जी। तो डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से पहले डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट जाता था तो उसे डॉक्टर काउंसलिंग के माध्यम से आधे से ज़्यादा तो ठीक कर देता था, लेकिन अब ज़्यादातर गोहाना क्षेत्र में ऐसा सुनने को मिलता है कि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर की जो ईगो है वो ही नहीं आगे आ रही थी, वो हमारी बात उसने सुनी ही नहीं। तो पेशेंट कैसे भरोसा करेगा? कैसे पेशेंट के साथ किस प्रकार से डॉक्टर को पेश आना चाहिए? अगर हम कहते कि अपनी बात ज़्यादा ना बोल के मरीज़ को मौका दें कि वो पहले अपनी पूरी बात बताए, उसकी हम सुने और तब हम सारी सुन कर के उसको उसकी भाषा में जा कर के और ये बात बताएं कि भाई आपको ऐसा ऐसा हो सकता है, तो चांसेस है कि भी वो हमसे कन्विंस हो पाएगा। ओवरलोडेड जो वर्क
डॉक्टर के पास हो चुका है, उसकी वजह से वो समय नहीं दे पाते। एक ट्रेंड बन चुका है कि मेरी इतनी इनकम हो रही है, अब मुझे इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक सेवा भाव है, उसकी चिकित्सकों के अंदर थोड़ी कमी आई है, मेरा ऐसा मानना। लेकिन आपके हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के बावजूद सुना है कि बहुत कम फीस रखी गई है, तो कितनी फ़ीस आप ले रहे हैं? मैं देखो ओपीडी फीस ये मानिए कि वो जो 20 रुपीज़ है वो कंपैरिजन नहीं है। मैं फ्री भी इस बात को कर सकता था, लेकिन एक फ्री में एक ऐसा आता है कि भाई दोनों तरफ से एक विश्वास सा नहीं बनता। आम मरीज़ कहते हैं कि चलो कोई नहीं, चलते फिरते बात कर लेते हैं, और रुपया वैल्यू नहीं है। वो तो कहते हैं कि कई बार हम वैसे भी कह देते हैं 20 की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम उसको सुविधा नहीं दे रहे, वो भी हम बीच बीच में माफ़ कर देते हैं। गायनी की फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में है, लेकिन गायनी के मामले में कुछ ही डॉक्टर गोहाना में थे जिनका आधिपत्य चलता था, और जो वो कहते थे मरीज़ को वो बात माननी पड़ती थी। लेकिन अब भी काफ़ी हॉस्पिटल और काफ़ी डॉक्टर्स आपने भी आज हॉस्पिटल खोला है, तो किस प्रकार से लोगों का भरोसा जीतेंगे कि वो बेधड़क आपके पास आएँ और वो अपनी बात रख सकें और आप भी उनकी सुन सकें? देखिए, मैंने 2013 में एज ए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जब मैं गोहाना में आया तो मैंने इसी फील्ड को ज़्यादा सेलेक्ट किया था। लोगों को इस बात का पता भी है कि भाई सरकारी अस्पताल के अंदर 40 डिलीवरी होती थी, और मैंने कहा भाई मैं आगे जा कर के कोई बात नहीं, आप ये जो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, तो मैंने पूरा दिन रात एक करके और जो 350 तक डिलीवरी का आंकड़ा पहुँचाया, वो एक अपने आप में कहता है परिपूर्ण है, और ये सिद्ध करता है कि भाई हमें इस तरह का लोगों के प्रति कहते हैं कि रुझान आया। अब सरकारी अस्पताल में 125 जो 150 डिलीवरी आ रही है, उसका एक रिजल्ट है कि भाई उसी के कारण आ रही है। दूसरा ये कि जब हमने डाटा निकाला अपने 350 डिलीवरी पर मंथ का, तो 2000 में से हमारा जो सिजेरियन रेट आया, क्योंकि हम फॉलो करते थे, अगर हमने किसी मरीज़ को रेफ़र किया कानपुर, क्योंकि टोटली मैं ही था, तो जब रेफ़र किया तो वो जो सिजेरियन रेट था वो 4% आया था। तो हो सकता है भाई हम प्राइवेट के अंदर हैं, कॉम्प्लिकेटेड केस आए, वो 4 का 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो 20% 30% जैसे रेट आता है, 200 लोगों कई बार कहता है भाई तो ज़बरदस्ती जानबूझ करके काट रहे हैं। जी डॉक्टर करमबीर जी, आपके ऊपर जनता का पहले भी भरोसा है, 25 वर्ष से आप यहाँ सेवाएं दे भी रहे थे, और अब आप आश्वस्त कर रहे हैं तो लोग भरोसा भी करेंगे। लेकिन दूसरा एक कदम आपने उठाया है हेयर ट्रांसप्लांट का, जिसके बारे में भी लोगों के मन में एक भय होता है, एक डर होता है कि पता नहीं डॉक्टर किस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट करेगा और कितना चार्ज करेगा, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो कहीं इसमें फैसिलिटीज़ में कमियां ना हों, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आप कैसे इन सवालों का मतलब निवारण करना चाहेंगे? देखिए, क्वालिटी से मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा, क्वालिटी हम पूरी देंगे। वही टीम है, हर जगह टीम जाती है, वही टीम गोहाना में भी आती है, पानीपत में भी जाती है, करनाल भी जाती है, नेपाल भी जाती है, हर जगह जाती है। लेकिन क्योंकि हम लोगों के बीच में हैं, लोगों की जो इकोनॉमिकल है स्टेटस है, उसका मेरा पूरा ध्यान रहेगा। और ये हम अश्योर करते हैं कि अब तक हमने 7 या 8 हेयर ट्रांसप्लांट किए, जिसमें एक मैं खुद भी हूँ, तो हमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई जो लोगों के मन में है। बिल्कुल सवेरे आराम से मरीज आता है, 5-6-7 घंटे के बाद में बीच में खाना पीना भी देते हैं, सब कुछ रिफ्रेशमेंट होती है, बिल्कुल कंफर्ट जोन में अपने घर पहुंचता है। रेट की कहते हैं, जहाँ तक कहते हैं कि भाई जितना हमारा लागत आती है वो 10-20% कमाने के लिए बैठे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। आपसे बात करने के बाद पता चला था कि आपने ये हॉस्पिटल स्थायी रूप से तो बनाया ही है, मोबाइल हॉस्पिटल के रूप में भी आपकी एक सोच थी, वो क्या था? क्या वो अभी भी इसके साथ ज्वाइंटली चलेगा? वो मैंने आगे निकाला है उसको। जब मैंने ये मोबाइल जो क्लिनिक थी या लोगों के द्वार पे जाकर के सेवा देने का था, उसका मुझे ड्रॉबैक उसी की एक संदर्भ में ये आइडिया निकला है। मैंने 6 महीने लोगों मतलब जो हॉस्पिटल हैं उनसे संपर्क साधा, लोगों चिकित्सकों से बात की, तो मुझे ड्रॉबैक नज़र ये आया कि भाई मेरे पास केस तैयार हो गया, दे आर नॉट रेडी टू टेक अप। रीजन दे वर राइट एक ही हॉस्पिटल में 2 तरह के रेट होना ये संभव नहीं था, क्योंकि मेरा अलग रहता, उसी साइड में बेड दूसरा रहता, तो एक तो उनकी शायद ये थी, दूसरा मुझे थिएटर नहीं मिल रहा था, मुझे बेड नहीं मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई ये शायद फ्लॉप हो सकता है। उसको मैं रखते हुए कहता था क्यों नहीं हम अपना ही खोल रहे हैं, ताकि एंड तक उसकी कोई इस तरह की दिक्कत रेफर की प्रॉब्लम ना आए। जी, एनके हॉस्पिटल की तरफ से आप गोहाना क्षेत्र की जनता को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हाइजीनिक होंगी, यहाँ ज़्यादा आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और पूरे भरोसे के साथ आपका इलाज होगा, जैसे 25 वर्ष से आप पहले सेवा करते हैं, क्या कहेंगे?
मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि भाई हमारी जो भी चीज़ होगी, जैसे हाइजेनिक का डॉक्यूमेंट्री होता है, स्वैब लेकर के भेजे जाएंगे, स्टराइल बिल्कुल डॉक्यूमेंट होगा कि भाई हमारा जो ओटी है आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से देख सकते हैं बिल्कुल स्टरलाइज है, कोई इन्फेक्शन की इस तरह की चीज़ नहीं है। और क्योंकि मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरे पास भगवान की दास है, इकोनॉमिकल जो बर्डन वो मेरे ऊपर नहीं है, और जिसके पास इकोनॉमिकल बर्डन नहीं होता तो शायद वो उसका एक अच्छा ही रिजल्ट निकलता है। जी, तो दर्शकों ये थे डॉक्टर करमबीर, जो कि एसएमओ के रूप में गोहाना में इन्होंने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं और अपना एनके हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला है। यहाँ की सुविधाओं के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। गायनी और हेयर ट्रांसप्लांट इनका मेन फोकस उस चीज़ पे भी रहने वाला है, बाकी पेशेंट्स को भी देखेंगे। 20 रुपये बहुत ही मामूली सी फीस इन्होंने रखी है, आम जन को इससे लाभ होगा। आश्वस्त कर रहे हैं, देखते हैं आने वाले समय में ये एनके हॉस्पिटल के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है अपने वादों पर, अपनी जो सुविधाओं पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। जगत महान मीडिया की टीम इसी प्रकार से आपको अलग अलग डॉक्टर्स के जो मंशा है वो आपके सामने रखती रहेगी। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।